हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम शुरू करते हैं एक वर्ड का इस्तेमाल और वो वर्ड है शुड। आमतौर पे शुड का इस्तेमाल लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन अगर आपको सही प्रॉपर वे में इंग्लिश सीखनी है, हिंदी से इंग्लिश और आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, तो बिल्कुल सही तरीके से आप एक सही चैनल पर हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि शुड का इस्तेमाल इंग्लिश में आप जब करेंगे तो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और वो होता है सामने वाले को सजेशन देने के लिए, समझाने के लिए, उसको उसका फर्ज याद दिलाने के लिए। कैसे याद दिलाएंगे, आइए चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं और हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स, हमारे भाई वो नहीं करते हैं, तो ऐसे में हमको उनको समझाना चाहिए। इंग्लिश में जब आप किसी को समझाएंगे कि देखिए आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, देखिए आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको अखबार पढ़ना चाहिए, आपको रोज कॉलेज जाना चाहिए, आपको रात को जल्दी सोना चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, ये एक अच्छा काम है और आप सामने वाले को ये सजेशन दे रहे हैं। तो इंग्लिश में इसको बताने का जो तरीका है वो है शुड। आपको जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठना इंग्लिश में होता है गेट अप अर्ली। तो मैं आपको बताऊंगा यू शुड गेट अप अर्ली। शुड के बाद आप डायरेक्ट उस वर्ब को लगाएंगे जिसके बारे में आप सजेशन दे रहे हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैंने पूछा डू यू गेट अप अर्ली, आप जल्दी उठते हैं? आपने मना कर दिया। एक्चुअली यार आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइलों का जमाना है, रात को 12, 1, 2 तो आम तौर पर बच जाते हैं और आमतौर पे बहुत सारे यूथ हैं जो इतनी जल्दी नहीं सोते। तो मैं आपको बताऊंगा आपको जल्दी सोना चाहिए। यू शुड स्लीप अर्ली एंड यू शुड गेट अप अर्ली। जल्दी उठेंगे तो अच्छा है आपके लिए भी, है ना। सिंपल। नाश्ता करना इंग्लिश में होता है ईट ब्रेकफास्ट। क्या आप नाश्ता करते हैं? डू यू ईट ब्रेकफास्ट? आप बताएंगे यस आई ईट ब्रेकफास्ट। लेकिन आपका जो शेड्यूल है, हाँ शेड्यूल भी बोलते हैं, स्केड्यूल भी बोलते हैं। स्केड्यूल अमेरिकन इंग्लिश है, शेड्यूल ब्रिटिश है। आप जो चाहे बोल सकते हैं। एजुकेशन भी बोल सकते हैं, एडुकेशन भी बोल सकते हैं। एडुकेशन अमेरिकन इंग्लिश है, एजुकेशन ब्रिटिश इंग्लिश है। हम आते हैं अपनी बात पर। हम बात कर रहे थे सुबह नाश्ता करने की। आपका कुछ ऐसा स्केड्यूल है कि आपको सुबह उठते ही जाना होता है अपने ऑफिस। आपका ऑफिस आपके घर से बहुत दूर है, इसीलिए आप जैसे ही सुबह उठते हैं फिर आपके पास टाइम नहीं होता, आप जल्दी जल्दी घर से निकलते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, तब आप जाकर टाइम पर अपने ऑफिस में पहुंच पाते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कुछ भी हो, आपको नाश्ता करना चाहिए। यू शुड ईट ब्रेकफास्ट। और अभी एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये बात सामने आई थी कि जो लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं 37% उनके चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के। तो इसीलिए नाश्ता हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। तो आपको करना चाहिए यू शुड ईट ब्रेकफास्ट। पढ़ाई करना स्टडी होता है और आप पढ़ाई नहीं करते, जब देखो खेलते रहते हैं, दिन भर मोबाइल में बिजी। तो मैं आपको बताऊंगा यू शुड स्टडी। आपको पढ़ाई करना चाहिए, यू शुड स्टडी, है ना। तो कोई भी काम ऐसा है जो अच्छा है, सामने वाला नहीं करता, तो आप बताएं यू शुड। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो गलत हैं और सामने वाला करता है। आपका भाई है, आपका पड़ोसी है, आपका रिश्तेदार है, आपसे छोटा है, आपका फ्रेंड है, बराबर है, आप उसको मना करें, आप उसको सजेशन दें क्योंकि आप सही बात कह रहे हैं। कोई बात नहीं, सही बात कहने में कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा यू शुड नॉट स्मोक। बहुत से लोग हैं, यूथ हैं आजकल, स्मोकिंग बहुत करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा यू शुड नॉट स्मोक। आपको नहीं स्मोक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको नहीं पीना चाहिए। यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, लिकर। शराब को इंग्लिश में लिकर बोलते हैं, आपको नहीं पीना चाहिए, मना करूंगा। यू शुड नॉट ड्रिंक लिकर। और शराब के लिए कंज्यूम वर्ड ज्यादा बेहतर माना जाता है सेवन करने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा यू शुड नॉट कंज्यूम लिकर। पैसे बर्बाद करना इंग्लिश में होता है वेस्ट मनी। तो मैं मना करूंगा आपको पैसे मिलते हैं, जेब खर्च के पैसे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस्तेमाल सही होना चाहिए। आपको नहीं करना चाहिए बर्बाद। यू शुड नॉट वेस्ट मनी। आपको वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। आपको पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट मनी। शुड नॉट को मिलाएंगे शुडंट। तो सिंपल बताऊंगा यू शुडंट वेस्ट टाइम, यू शुडंट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमें करना चाहिए और हम नहीं करते। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। शुड का इस्तेमाल आप इंग्लिश में सजेशन के लिए करेंगे। सब भूल जाइए कि शैल का शुड, विल का वुड, मे का माइट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ऐसा नहीं करना होता हमको। वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आमतौर पर कभी कभी हमको शैल का शुड, विल का वुड, मे का माइट करना होता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में जनरल लैंग्वेज के अंदर हम ऐसा कुछ नहीं करते। शुड का सही इस्तेमाल मैंने आपको बताया। शुड एक मोडाइल होता है
ग्रामर में इसको मोडाइल बोलते हैं, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं। आप शुड का इस्तेमाल जानते हैं हमको क्यों करना है, तो सिंपल तरीका है यू शुड। चलिए आज के लिए इतना बहुत, उम्मीद करता हूं ये शुड आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइज इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। हम मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।